बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करें सुर्खियों के बाद। सबसे पहले बात करेंगे नए जिलों की। 2 नए जिलों की सौगात मिली है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 32वां और 33वां जिला कोरिया से अलग होकर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और जांजगीर चांपा से अलग हटकर सक्ती। तो सीएम भूपेश बघेल ने आज मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का शुभारंभ किया। नए जिलेवासियों को उन्होंने 200 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री का जमकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने अभूतपूर्व अभिनंदन के लिए क्षेत्रवासियों का आभार भी जताया। नए जिले की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि क्षेत्रवासियों की सालों पुरानी मांग पूरी हुई। उन्होंने चिरमिरी के 100 बिस्तर अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने का ऐलान किया। मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित करने और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। ये जिला बन पे जोरदार ताली बजाओ। असंभव करें विनय जायसवाल विधानसभा में चिरमिरी आने पर ऐतिहासिक सभा करने से चरण दिया भरते नहीं से भूपेश आए प्रत्येक और सभा करे सब कहूँ उन्हें मान से जिला बनाओ। कहो मत समझ में आती कैसे जिला बनी से तो भगीरथ प्रयास मतलब एक कविता है ना, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। तो भाई विनय जायसवाल को भी जोरदार ताली। सारी कंपनी वाला से बहुत बधाई और सब दोनों आशीर्वाद देव चरण भैया ज्योत्सना भाभी के खूब उगर मन के आशीर्वाद भी थे। और इस वक्त बड़ी खबर, मनेंद्रगढ़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तो नए जिलों की सौगात लगातार मिल रही है और छत्तीसगढ़ का 33वां जिला सक्ती भी सीएम ने इसका भी शुभारंभ किया। भूपेश बघेल ने इसका भी शुभारंभ किया। इससे पहले सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ एक रोड शो भी यहां पर किया। लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले वासियों को 153 करोड़ 6 लाख रुपए के 309 विकास कार्यों की सौगात दी। घोषित कर एक बार चर्चा कर भी भैया सक्तीला जिला बना के भूपेश ठीक 15 लाख की घोषणा करते हैं तो किसे हरेक जल्दी मारने की बात नहीं है। चुनाव बजट बनाते लेकिन चुनाव बजट में वोट की गिनती सक्ती जिला हुई, एक सक्ती जिला बनाया। तो आज जिला निर्माण के बाद हम आप से कर रहे हैं पूरा हो गए। शिक्षा व स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल अभिराम कुमार और मांगते थे तो मैं बता रहा हूँ अभी तक के 289 स्कूल हम खोले हैं। 422 स्कूल अगले शिक्षा सत्र से और खोली तो कुल मिलाकर 701 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में। और उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी पैसा एक किसान मन के ऋण माफी के साथ साथ 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी केंद्र सरकार अंदर गई तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 2 किस्त पर मिल गए। तीसरा किस्त 1 नवंबर के और दिवाली को पहली पर गए तो फिर थोड़ी विचार करने लगे। और अब रायपुर से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आपको सियासी अपडेट दे दें। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी थी डी पुरंदेश्वरी, दग्गुबत्ती पुरंदेश्वरी, इनकी छुट्टी। अब ओम माथुर, राजस्थान के बड़े नेता ओम माथुर, पूर्व राज्यसभा सांसद, वो प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं।
एक खास बात और कि नितिन नवीन सह प्रभारी बने रहेंगे। और इधर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी का प्रदेश प्रभारी बदलने को लेकर बयान दिया है कि जामवाल के आने के बाद बदलाव जारी है। नेता प्रतिपक्ष बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, अब प्रभारी भी बदल गए। अब सह प्रभारी की बारी है। देखना यह है कि वो कितने दिन चल पाते हैं। जब ये उनका अधिवेशन भी चल रहा है, 3 दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। आज रोड शो भी हुआ, सभाएं हुई, और इस बीच में पुलिस सिंह जी यहाँ की प्रभारी घंटा चलाती थी, लेकिन अब वो उसको बता दिया गया। तो अब वो दूसरा बिहार के जो चीज़ क्या नाम है, नितिन नवीन, अब उसकी भी पारी है, क्योंकि जब से अजय जामवाल जी आए तब से प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, अब प्रभारी भी बदलवा दिए। अब ये नितिन जी की भी बारी। 2 महीने में 3 बड़े बदलाव। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। अवधेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। अवधेश आपको नजर आ रहे होंगे। अवधेश, 2 महीने में 3 बदलाव। सीएम साहब ने भी मौका लपक कर तंज कस दिया और एक विज्ञापन याद आता है, सारे घर के बदल डालूंगा। अवधेश, बिल्कुल यही लाइन सीएम साहब ने कुछ दिन पहले कही थी कि क्या अब सब कुछ बदल देंगे, जिस तरह से अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदल दिया गया था। और आज ये मौका रहा कि जब बीजेपी ने अपने प्रभारी ही बदल दिया, वो भी तब जब डी पुरंदेश्वरी आज जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ न केवल रोड शो में शामिल हुई बल्कि मंच भी साझा किया, भाषण भी दिया और कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी की कि 2023 में कैसे सत्ता में वापसी आई जा सके। इतना ही नहीं, डी पुरंदेश्वरी कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में हो रही बैठक में भी शामिल हुई। उसके बाद अचानक ये आदेश जारी हुआ कि उन्हें हटा दिया गया है और ओम माथुर को उनकी जगह नई जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी जब 2018 में जब विपक्ष में आई तब से वो आक्रामक विपक्ष होना चाहती थी। प्रभारी बदल दिया गया। उस समय ये कोशिश की गई कि कुछ आक्रामकता आए, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी जब आई तो कांग्रेस के लोगों ने उन्हें हंटर वाली कहा था। उनका हंटर जरूर चला, लेकिन चुनावी परिणाम में वो बदल नहीं पाया। जितने भी चुनाव हुए बीजेपी को शिकस्त ही झेलनी पड़ी, वो अपेक्षित परिणाम उन्हें देखने को नहीं मिला। इसके बाद बीजेपी ने तय किया कि 2023 मिशन में जाने से पहले कैसे बदलाव किया जाए। डी पुरंदेश्वरी के साथ 2-3 और दिक्कतें ये थी कि एक तो हिंदी भाषी थी नहीं, उनके बयान के कई मायने मकसद निकाले जाते थे। जगदलपुर का जिक्र हम अपने दर्शकों के सामने करना चाहेंगे कि जगदलपुर में 3 दिन की एक बड़ी वहां पे मीटिंग होती है। उस मीटिंग में तैयारी की जाती है 2023 में कैसे सत्ता में वापसी आई जाए, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन में वो बहजाने वाली बात कह देती है जिसपे कई दिनों तक बवाल मचते रहता है कि आखिरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया। इतना ही नहीं, बीते दिन में जब डी पुरंदेश्वरी आई तो उन्होंने कह दिया था कि ये सरकार झूठ बोलती है, अगर सच बोलेगी तो सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये 2-3 दिक्कतें तो थी उनके साथ, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कांग्रेस से आई हुई थी और छत्तीसगढ़ में ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के हैं जो पहले दिन से ये कहते थे कि क्या वो हमें सिखाएगी कि राजनीति कैसे करना है। तो कई तरह के समीकरण थे। अब बीजेपी चाहती है 2023 में वापसी, और वापसी के लिए बदलाव। मैं अवधेश आपको रोक रहा हूं बहुत शॉर्ट में। कल लगातार सुर्खियों में रहा कि पुरंदेश्वरी कुछ बोल रही हैं, डॉक्टर रमन सिंह हंस रहे हैं। आज बैठक में थी, उसी वक्त आदेश आ गया। हालांकि 14 राज्यों में यह हेरफेर हुई है। बैठक में थी, उसी वक्त आदेश आ गया। इसके मानी क्या है? देखिए, मायने तय है कि बीजेपी बदलाव चाहती है और बीजेपी चाहती है कि सत्ता में कैसे वापस आया जाए। हमने देखा कि जब अजय जामवाल यहाँ पे प्रभारी बन के आए, उसके बाद से जो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने गति पकड़ी है, एक रफ्तार पकड़ी है, उसका असर धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। चाहे तेजस्वी सूर्या के बड़े आंदोलन में हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के जुटने का जिक्र कर लिया जाए, या फिर आज साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक बड़े सभा की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ बीजेपी बदलाव के साथ साथ आक्रामक हो रही है। और ऐसे
ऐसे में आक्रामकता के आड़े कहीं गैर राजनीतिक दलों से आके शासन करना जो एक बड़ी एक समस्या थी वो आड़े ना आए, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी में जो इस तरह की बातें उठने लगी थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में ऐसे भी विधायक जो 7 बार से लगातार जीते हुए, ऐसे भी नेता है जो कभी चुनाव हारे ही नहीं है, और डी पुरंदेश्वरी कांग्रेस से आके बीजेपी की प्रभारी बन गई। तो ऐसे में गाहे बजाए वो कैमरे के पीछे जरूर वे कहते थे कि ये हमें सिखा रही है कि कैसे सत्ता में वापसी आया जाए, जबकि हमने आज तक चुनाव हारा नहीं है। तो कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जिस ट्रैक पे बढ़ रही है बदलाव के साथ, इनका मायने यही है कि 2023 में कैसे सत्ता की प्राप्ति हो सके, और उसी रास्ते पे फिलहाल चलते हुए नजर आ रही है। जी, शुक्रिया के साथ अवधेश की उस बात को हम जरूर कोट करेंगे जो अवधेश ने कुछ देर पहले चर्चा के दौरान कही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, इस रोड शो के दौरान तेली बांधा के पुल पर धूप में अजय जामवाल और शिव प्रकाश इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले जोर आजमाइश शुरू हो गई है। चुनाव से पहले बीजेपी ने राजधानी रायपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। साइंस कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी प्रदेश के 51,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की और राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कांग्रेस से जनता त्रस्त है। भारत जोड़ो से पहले अपनी पार्टी ये जोड़ लें, ये भी कहा। सभी बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और कांग्रेस भाई बहन की पार्टी है। कि चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग में हो, फिर चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी हो, और फिर चाहे रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रायपुर हो, ये सब कुछ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। राजनीति की संस्कृति बदल गई। एक समय था जब भूपेश बघेल जैसे लोग भाई भाई से लड़ाते रहे हैं, जब भूपेश बघेल जैसे लोग इलाके को इलाके से लड़ाते रहे, जब जाति के नाम पर वोट मांग करके समाज को खंडित करते रहे, जब भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं, ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि उसने जनता के लिए क्या किया। मैं चाहूंगा आप बूथ पर जाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को जानकारियां दीजिए, लोगों को इस बात से बताइए कि एक तरफ यह कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है जो लूटने में लगी हुई है, और एक तरफ हमारी सरकार थी जो दिन रात आपकी सेवा में लगी थी और आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए लगी। कांग्रेस पार्टी से पूछो कि तुमने क्या किया, पूछिए उनसे कि उन्होंने क्या किया। मैं कह सकता हूं उन्होंने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, किया है। क्या किया है? ऑनलाइन शराब डिलीवरी, ऑनलाइन, दुकान तक भी जाने की जरूरत नहीं है, काम किया भाई, बहुत बहुत मेहनत की है। और अब खबर रायपुर से। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक ली। प्रदेश के सभी बड़े पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। संगठन के कई बड़े पदाधिकारी शामिल रहे। बंद कमरे में बीजेपी की यह बैठक चल रही है। इधर छत्तीसगढ़ में हो रही आरएसएस की बैठकों को चुनाव से जोड़ने के मुद्दे पर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि संघ की बैठकें बहुत पहले से तय होती हैं, योजना भी पहले बना ली जाती है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दौरान चिंतन मनन किया जाएगा। आरएसएस के देश भर के जो 36 अनुषांगिक संगठन हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। संघ की बैठकें बहुत पहले से तय होती है और इसकी योजना बहुत पहले से चलती रहती है और अलग अलग जगहों पर होती है, तो ये चक्र बहुत स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। पद यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर सीपीआई ने नाराजगी जताई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि एक तरफ कांग्रेस
कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रही है और हमें जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने तक की अनुमति नहीं दी। दरअसल सीपीआई सिलगेर से पदयात्रा की अनुमति मांग रही थी, इसकी इजाजत नहीं मिली। इससे पार्टी के नेता नाराज हैं। 4 नंबर जो कंडिका में लिखा है कि आपको सभा करने का अनुमति दी जाती है और उस सभा में केवल सुकमा नगर पंचायत क्षेत्र के स्थानीय लोग ही भाग लेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग जितने आवेदन देने वाले हैं, जो दरखास्त में शपथ पत्र दिए हैं, वो सब लोग उस सभा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये आदेश अपने आप में एक हास्यास्पद है और जो आंदोलन करने वाले हैं उनके साथ भी मजाक है। और हम लोग इसको लेकर के सोच रहे हैं कि कहाँ जाया जाए, पर हम लोग अपनी तैयारी रखेंगे। वनांचल इलाके के युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने मुहिम शुरू की। आज भी दूरस्थ अंचलों में ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो सुविधाओं के अभाव में पुलिस, आर्मी, बीएसएफ में जाने के लिए अभ्यास नहीं कर पाते। जानकारी के अभाव में उनका चयन नहीं हो पाता। ऐसे में प्रशासन ने, कौन से प्रशासन ने? बालोद जिला प्रशासन ने रिटायर्ड आर्मी की मदद लेकर मंगचुआ में पुलिस, आर्मी और बीएसएफ में जाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। 5 अलग अलग जगहों पर युवाओं को पुलिस प्रशासन और एक्स आर्मी के द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए, आर्मी, पुलिस, सीएपीएफ और अन्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ में लिखित परीक्षा के लिए भी उनको तैयार किया जा रहा है। वो हमारे ज़िले का दूरस्थ वनांचल क्षेत्र है, जहाँ के बच्चों को हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे हम लोगों ने जब वहाँ दौरा किया तो बच्चों में आया कि हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए राज्य पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में और सेना में जाने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे बच्चों को का एक काउंसलिंग की गई और पूर्व सैनिक संघ के लोगों ने उनके प्रशिक्षण देने की बात कही। बाकी संसाधन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा उनको उपलब्ध कराया जाना है। उद्देश्य यही है कि फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे भविष्य में अपनी रोजगार के अवसर सृजित करें, देश की सुरक्षा के भागीदार बने और आने वाले समय में एक आदर्श नागरिक।